व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स जो बिगिनर क्रिप्टो ट्रेडर्स या बिगिनर इवन ट्रेडर्स करते हैं। तो जिसमें 5 अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो बहुत बार लोग कॉमनली करते हैं और उसके चक्कर में बहुत सारा पैसा उनका लूज़ होता है। एंड गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा। एंड गाइज, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया ना, आपको मनी, फाइनेंस, क्रिप्टो, थोड़ा बहुत मनी, थोड़ा बहुत फाइनेंस, पैसे कैसे ज़्यादा बनाए जाएं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कैसे काम किया जाए, ये सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो पहली टिप गाइज इसमें आ जाती है नॉलेज की। बहुत लोग सिर्फ यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं या मेरे जैसे किसी रैंडम बंदे ने जिसने कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल दिया उसकी बात सुन के पैसा लगाते हैं, ना कि नॉलेज गेन करना। क्रिप्टो स्पेस जो टेक्नोलॉजी है वो कंपैरेटिवली बहुत नया है, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं क्रिप्टो को एज अ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुए। उसकी वजह से पूरे मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, मुझे भी बहुत सारे स्पेसिफिक कॉइन्स के बारे में क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। राइट, अगर मैं जाके ढूंढ रहा हूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि उससे आपको गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट इस फील्ड में आ जाता है कि ब्लॉकचेन को समझा जाए, क्रिप्टो करेंसी को समझा जाए, उसके एप्लीकेशंस को समझा जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसमें फंजिबल टोकन जो ERC20 है इथेरियम के अंडर, या 721 है, 1155 है, ये सब चीज़ें समझी जाएं। इनका क्या यूज़ हो सकता है, क्या प्रैक्टिकल यूज़ केस है, थोड़ा वो सब चीज़ों को समझा जाए, ताकि जब हम अपना एक्चुअली पैसा डालें कहीं पे तो वो एक एजुकेटेड डिसीजन हो, ना कि एक इमोशनल डिसीजन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में। इसमें एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, वो है मार्केट साइकिल। अब मार्केट साइकिल एग्जैक्टली क्या है? मार्केट साइकिल ऐसा है कि बिटकॉइन का आपको पता होगा कि बिटकॉइन माइनिंग करने में एक्स अमाउंट ऑफ बिटकॉइन रिवॉर्ड दिया जाता है एक ब्लॉक के लिए। वो एक्स अमाउंट ऑफ जो रिवॉर्ड है वो हर 4 साल में हाफ हो जाता है। मे ऑफ 2020 में वो 12.5 बिटकॉइन से 6.25 बिटकॉइन पे वो आ गया था। सो बिकॉज इट वाज ऑन 6.25 बिटकॉइन, वो हाफ हो गया। तो ये जो इसको इवेंट को बोलते हैं हाविंग। तो ये हाल्विंग, या अगर मैं स्पेलिंग बताऊं HALVING, हाविंग। तो ये हाविंग जब होती है उसके बाद का जो 1.5 साल का टाइम होता है, यूजुअली वो बुल मार्केट आता है। बुल मतलब मार्केट ग्रो होगा, उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट होता है। तो वो 1.5 साल का अप्रॉक्सीमेट जो डेट आ रहा है वो 2021 का दिसंबर आ रहा है। तो 2000, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, अगस्त सितंबर के आसपास ख्याल रखना, अगस्त सितंबर के आसपास ख्याल रखना, बेयर शुरू होगा वो इसकी वजह से। उसमें क्या होता है, बुल मार्केट में बिटकॉइन ग्रो करता है, उसका बिटकॉइन थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है सेम प्राइस के आसपास। वो कंसोलिडेशन में फिर जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो कंसोलिडेट करते हैं फिर बिटकॉइन। और बेयर मार्केट में बिटकॉइन गिरता है, और जब बिटकॉइन गिरता है उसके बाद नीचे आता है, उसके बाद सारे ऑल्ट कॉइन नीचे आते हैं। तो बिटकॉइन अगर 60% गिरा है, ऑल्ट कॉइन 90% से ज़्यादा गिरते हैं। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो 2022 में, 2021 में आपने प्रॉफिट बना लिया, उसको होल्ड कर रहे हो 2022 में, तो जो आपने प्रॉफिट बनाया उसका एक्सपेक्ट कि 70-80% डायरेक्टली चला जाएगा। तो क्या करना है अपन को, नॉर्मली अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास बहुत सारे लोग, इसलिए जो स्मार्ट लोग हैं जिनको नॉलेज है, वो कैश आउट कर लेते हैं। तो आप कैश आउट के बारे में सोच सकते हो। एंड कैश आउट में मतलब, आप कैश आउट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रुपए में निकाल लो, आप उसको USDT वगैरह में किसी स्टेबल कॉइन में होल्ड कर सकते हो टेक्निकली, जो किसी एक एक्चुअली फियाट करेंसी के साथ टाइड है। सो ये सब साइकिल समझना और ये सब पे बिल्ड करना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गेट रेक्ट, मतलब लॉस ही लॉस। दूसरा, किसी ने कोई टिप दिया, उसके ठीक है वो टिप अच्छा हो सकता है, पर वो टिप के पहले अपनी रिसर्च ना करना और पैसे डाल देना। तो फॉर एग्जांपल, किसी रैंडम मेरे जैसे यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया कि डोजकॉइन खरीद लो, पर उसने वो वीडियो बनाया मान लो 25 अप्रैल को, ठीक है, तब डोजकॉइन का प्राइस अलग था। आपने वो वीडियो आज देखा, आपने ध्यान नहीं दिया कि वो किस डेट को बना, आपने बोला खरीद लो, उसने बोला है, और आपने 50 की रेट में खरीद लिया। अभी नाउ गेट रेक्ट, अभी लॉस होने का चांस ज़्यादा है। एंड तो बहुत बार क्या होता है, ये जो यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा क्रिप्टो में, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा रिसर्च करो, रोबो ट्रेडर्स बहुत हैं। तो रोबो ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा क्रिप्टो है जिसमें कोई फेमस बंदा पैसा डाल रहा है,
तो वो उसमें पहले ही पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं, इससे पहले कि जनरल जनता को पता लगे। वो ऑटोमेटिक ये सब ट्रैक कर लेते हैं। जब तक हमारे तक न्यूज़ पहुंचेगी किसी आर्टिकल वगैरह के थ्रू, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। या कोई यूट्यूबर ये ट्रेंड देखेगा, फिर इस पर वीडियो बनाएगा, फिर वो वीडियो पब्लिश करेगा, फिर उसके बाद हम खाना वाना खा रहे होंगे, 1 घंटे में वो वीडियो देखेंगे, तब तक डंप साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है बहुत बार। तो बहुत बार आप नोटिस करोगे किसी ने यूट्यूब वीडियो डाली, आप खरीदने गए और उस टाइम पे प्राइस गिर गया। क्यों? क्योंकि तब तक डंप साइकिल स्टार्ट हो गया था। क्योंकि ये जब तक यूट्यूब वीडियो आएगी, जब तक मास अडॉप्शन उसका आ जाएगा, तब तक बहुत लेट हो गया है। क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल स्पेस है कि टेक्निकली तब तक लेट हो जाता है। तो इसमें अपना रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने डॉजकॉइन में पैसा डाला था, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह मैंने भी देखे थे। ऑफकोर्स मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं खुद नया हूँ इस फील्ड में। तो मैंने वो देखा, बट मैंने उसके बाद उसका प्राइस ट्रेंड देखा, मैंने देखा कि क्या चल रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा गेस लगाया कि इलॉन की वजह से तो है, पर डोजकॉइन बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है। और बिकॉज इतना सारे लोग चाहते हैं डोजकॉइन खरीदना और बहुत सारे एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं, तब मैं ज़ेप पे यूज़ कर रहा था एंड ज़ेप पे नहीं मिल रहा था मुझे, तब वज़ीर और इन लोगों के पास था। तो मैंने देखा यार, अगर कोई नया एक्सचेंज उसको, अगर ज़ेप पे वाले मान लो उसको ले आए, या कोई बड़ा एक्सचेंज उसको लिस्ट कर दे, जैसे अभी जेमिनाई के केस में हुआ, तो उसका प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि लोगों में वो है कि यार डोजकॉइन लेना है यार, और डोजकॉइन क्या है, फन कॉइन है, सिर्फ इलॉन की बात नहीं है। तो ये प्राइस बढ़ सकता है। तो मैंने 6 रुपये के हिसाब से खरीदा। तो आप में से कुछ लोग बोले थे यार 5 से 10 हज़ार आप डोजकॉइन लिए बिना एडवाइस भी कैसे दे रहे हो 250 डोजकॉइन लेके। मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा मेजर जो तरीका है वो मैं आपको स्ट्रैटेजी वाले पॉइंट नंबर 5वें टिप में बताऊँगा। फॉर मी, मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो 250 डोजकॉइन में इनफ है। मैंने 6 पे लिया, 24 पे बेचा, फिर मैंने 22 पे लिया और 32 पे लिया, और अभी मैंने कल कुछ ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ के आसपास मैंने 100 और बेचे। तो मैं मेरा पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं अभी और नहीं ले रहा हूँ 50 वगैरह का प्राइस, मेरे को बहुत हाई है। जो लोग बोल रहे हैं 1000 पे जाएगा वगैरह, प्रणाम। क्योंकि आई फील कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया, आपने बहुत सारे यूट्यूब एंड टेलीग्राम वालों से बात कर ली है एंड देख लिया है, उसके पीछे एक्चुअल सोचा नहीं है। तो ये चीज़ बहुत कॉमनली लोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पैसे का लॉस। तो ये प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। अपना रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी यूट्यूबर के एडवाइस पे मत जाओ, आपको मतलब बहुत लॉस होगा। और वो यूट्यूबर तो बाद में बोल देगा कि मैंने तो डिस्क्लेमर डाला था भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और बहुत बार यूट्यूबर्स ही मार्केट मैनिपुलेट कर रहे होते हैं पंप एंड डंप के थ्रू। नेक्स्ट गाइस है पैनिक सेल। अगर आपने फंडामेंटल रिसर्च किया है, अगर आपने देखा है कि ये क्रिप्टो का एक यूज़ केस है, मान लो अभी हम इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं डोजकॉइन की, डोजकॉइन का एक्चुअल यूज़ केस नहीं है अदर देन कि आप मार्क क्यूबन के वो डैलस मैवरिक्स के स्टोर पे डोजकॉइन देके खरीद सकते हो कुछ, या फ्यूचर में कभी टेस्ला खरीद पाओगे डोजकॉइन से। उसके अलावा डोजकॉइन का एक्चुअल यूज़ केस नहीं है। बट बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स ऐसे हैं, वो चाहे हेडेरा हैश ग्राफ हो, चाहे वो हीलियम हो जिसके थ्रू फ्री वाईफाई नेटवर्क मिलता है, चाहे वो अब वी चेन हो जो सप्लाई चेन के स्पेसिफिक नोड्स होते हैं उसको डिसेंट्रलाइज, उसका जो डेटा है उसको डिसेंट्रलाइज करने में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज की हेल्प कर रहा है, जिसमें से एक कंपनी है वॉलमार्ट ऑफ चाइना। उनका एक प्रैक्टिकल असली बिजनेसेस के लिए यूज़ केस है। तो वी चेन में थोड़ा उस हिसाब से भी दम है, कार्डानो में उस हिसाब से भी दम है, हेडेरा हैश ग्राफ में उस हिसाब से भी दम है। तो ये चीज़ हमें समझना है। ये अगर आपने फंडामेंटल रिसर्च किया है एंड अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करके सही टाइम पे ख़रीदा है, तो थोड़े बहुत डिप में आप शांत बैठो, बेचो मत। लॉस जब तक आपने बेचा नहीं है आपको लॉस हुआ नहीं है। एंड क्रिप्टो में 15, 20, 30% अप एंड डाउन तो मैं रोज़ देखता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने आज लिया और 10 मिनट में आपको प्रॉफिट मिल गया या एक दिन में प्रॉफिट मिल गया। आपको होल्ड करना पड़ेगा यूजुअली क्रिप्टो के केस में। एंड अभी तो बुल मार्केट है, अभी आप कुछ भी लोगे वो सोना बन जाएगा। बुल मार्केट में तो क्या ही क्या गेन्स मिलते हैं, सबको गेन मिलते हैं। जो बोलते हैं ना जना खाना बादशाह बनने वाला है, बुल मार्केट में ऐसा होता है। क्रिप्टो के बुल मार्केट में स्पेशली जिस कॉइन को हाथ लगाओ वो ऊपर जा रहा है, जिस कॉइन को हाथ लगाओ वो ऊपर जा रहा है। पर ऊपर कब जा रहा है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या है, जब बंदे को डोज कॉइन लेना है वो बाकी के कॉइन बेचेगा, डोज कॉइन खरीदेगा। बिटकॉइन थोड़ा सा बेचेगा, डोज लेगा, ऐसा है ना। या डोज बेचेगा, डोज का प्रॉफिट बुक करेगा, बिटकॉइन ले लेगा। इसलिए अप एंड डाउन चलता है। आप नोटिस करोगे बिटकॉइन नीचे जाएगा बाकी के ऊपर जाएंगे, डोज नीचे जाएगा बाकी ऊपर जाएंगे, डोज ऊपर जाएगा बाकी के नीचे जाएंगे। ये आप नोटिस कर सकते हो। कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, देखो टॉप 100 भी नहीं, टॉप 50 पे देखो तो पता लगेगा आपको। तो ये बहुत कॉमन है।
ये पैनिक सेल हमें नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से रिसर्च किया है, टेक्निकल एनालिसिस सही से किया है, फंडामेंटल एनालिसिस किया है, पैनिक सेल बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट गाइज, फोमो, ये आ जाता है अभी स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा। फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो अब लोग डोज कॉइन में घुसना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं अरे यार इसने तो इतना बना लिया। मेरे भी दोस्त हैं जो 1-2 लाख रुपए से 30-30 लाख बना के बैठे हैं। मल्टीपल दोस्त है, एक नहीं। मेरा एक कॉलेज वाला दोस्त है, एक नया दोस्त है, सब लोग, मतलब मुझे भी फोमो है ना, मेरे भी अंदर हो रहा है शिट यार उन्होंने बनाया, क्या मैं भी उस टाइम पे घुस सकता था, अभी घुसूँ तो क्या होगा। पर इस फीलिंग को गिवन नहीं करना है, बिकॉज उन्होंने अगर कोई कॉइन खरीदा था लास्ट ईयर, आज और लास्ट ईयर में बहुत फ़र्क है। क्रिप्टो ऐसी मार्केट ही है, तो वो फोमो में आकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर चीज़ें नहीं खरीदनी है। आई थिंक इससे बेस्ट टिप नहीं मिल सकती अभी इसमें। क्रिप्टो ना सही, बट वॉरेन बफे ने कहा है कि द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज नेवर लूज मनी एंड द सेकेंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। एंड हम इसमें अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं एंड उसका टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा डाल रहे हैं, तो टेक्निकली कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिंग ही है एक तरीके से। तो नेवर लूज मनी। तो फोमो में आ जाओगे तो पैसा लूज कर जाओगे। जो इसमें ऊपर भी आ जाए, तो मैं यूट्यूबर्स वाली बात बोल रहा था, जब तक यूट्यूब वीडियो बनता है तब तक बात ही खत्म हो चुकी होती है, आधे से ज़्यादा प्रॉफिट चला गया होता है। 5वां का है स्ट्रैटेजी। जो एक चीज़ है बहुत सारे क्रिप्टो वालों के पास नहीं है, या क्रिप्टो में पैसा डालने वालों के पास नहीं है, जिसमें मेरी खुद की फैमिली भी आती है बाय द वे, इज़ हैविंग अ सेट स्ट्रैटेजी, कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो में किस तरीके में जाना चाहता हूँ, क्या मैं कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्रिप्टो में, क्या नहीं। अब इसमें रिस्क में आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हो रिस्क है तो इश्क है। आई डोंट नो आपने कहाँ से सुना है, पर मैं बोलता हूँ रिस्क के बिना भी इश्क हो सकता है। आपको 1000 गुना, आपको 1000x रिजल्ट चाहिए विद अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग गोइंग टू ज़ीरो, या आपको 10 गुना रिजल्ट चाहिए विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट गोइंग टू ज़ीरो। आप चूज़ करो, 10x लोगे विद ज़ीरो रिस्क, या 1000x लोगे विद 100% रिस्क। ये अगर आपका आंसर 1000x वाला है, वेल एंड गुड, वो आपका आंसर है। मेरा आंसर ऐसा नहीं है, इसलिए मैं 5000 या 10,000 डोजकॉइन नहीं लिया हूँ, इसलिए मैं बिटकॉइन एंड इथेरियम ज़्यादा ले रहा हूँ। इसलिए मैं अगर ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑल्ट कॉइन अगर ऐसे हैं जो मैं मार्केट इवेंट्स की वजह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे डोज कॉइन, तो उसका मैं प्रॉफिट लेके बिट, इथेरियम, कार्डानो, पोल्काडॉट, वीचेन, हेडेरा, हैशग्राफ, ये सब मैं डालने वाला हूँ, राइट, क्योंकि वो थोड़े से स्टेबल हैं इस मार्केट में, बिट एंड इथेरियम बीइंग द टॉप वंस। ये स्ट्रैटेजी मेरी सेट है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। मैं आता हूँ स्टॉक मार्केट से, मुझे आदत है 15%, 20%, 30% इन आउटपुट देखने की। कभी अगर मैंने डिप में इन्वेस्ट किया है, जैसे लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया है, तो कुछ स्टॉक्स में मुझे 50%, 150% ऐसा अप देखने की। मुझे नहीं आदत है 400-500% 3 दिन में देखने की, मुझे आदत है 1 साल में उतना देखने की। एंड मेरा एपेटाइट वही है, मैं रात को शांति से सोना चाहता हूँ। तो मैं वो वाले रिस्की लो एंड जो आप पकड़ लो काइंड ऑफ जो 150 के बाद वाले रैंक वाले कॉइन्स आते हैं, जिनमें मैक्सिमम रिटर्न मिलता है लोगों को, मैं उनमें नहीं करता हूँ पर्सनली, पर ये मेरा चॉइस है। उसमें से सिर्फ 2 हैं, BTT, विंक, इनमें मैंने किया है। बट ये भी मैंने सोच लिया है कि जो मैंने पैसा डाला है ये गया ऑलमोस्ट, क्योंकि वो मेरा तरीका है। आपका क्या तरीका है कि आपने वो मार्केट में 1 भी रुपया डालने से पहले वो फिक्स किया है? क्योंकि जब बाकी सब चीज़ें आपको लॉस दिखा रही होंगी, कहीं से आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, वो जो आपने स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में बनाई थी या लिख के बनाई थी, वो आपको हेल्प करेगी क्लैरिटी लाने में और ज़्यादा पैसा बनाने में। क्योंकि वो क्या है, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये सब पढ़ते हैं, वो क्या है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है, खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट है वो, कि भाई जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं इसमें पैसा डालूंगा, इसमें नहीं डालूंगा। ये आप वॉरेन बफे वगैरह को देख लो, जो मर्जी बोल लो, वॉरेन बफे है तो रिचेस्ट में ही ना। अब बोलो उसको क्रिप्टो नहीं समझता, ये नहीं वो नहीं, है तो दुनिया के रिचेस्ट में, राइट। जो क्रिप्टो वाले रिटर्न लाते हैं, वॉरेन बफे ने स्टॉक मार्केट में वो रिटर्न लाए, वो चीज़ समझ पाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये स्ट्रैटेजी होना एक एंकर होने की तरह है, बहुत ज़रूरी है। ये आई थिंक इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, चाहे आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में जा रहे हो, ये स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें से बहुत सारी जो टिप्स हैं वो स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। तो डेफिनेटली अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या आपने लाइक बटन में मुक्का नहीं मारा है, तो एक तो लाइक बटन में मुक्का मार दो। दूसरा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ दो मेरे लिए, जितना हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा। अगर मुझे कुछ
क्लियर नहीं होगा खुद से, तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ रिसोर्स ज़रूर शेयर कर दूंगा, किसी का वीडियो शेयर कर दूंगा, किसी का आर्टिकल शेयर कर दूंगा, ताकि आप वो जगह से समझ पाओ। तो नीचे ज़रूर कमेंट में छोड़ दीजिए। एंड बिफोर आई टर्न ऑफ दिस वीडियो गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे एंड आप फाइनेंस, अभी मैं सेविंग और फाइनेंस पे भी वीडियोस बनाऊंगा, ज़्यादा पैसे बनाए कैसे जाए, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग एक चीज़ है, बट क्रिप्टो में आप 3,000 डालोगे तो आपको एक्स इनपुट मिलेगा, बट आप 3 लाख डाल सकते हो तो 100x ऑफ 3 लाख इज 3 करोड़, 100x ऑफ 3,000 इज 3 लाख, बहुत फ़र्क है ना। तो वो पैसा बनाया कैसे जाए और वो पैसे को सेव कैसे किया जाए और इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए कि जो मेरी सेविंग है उसको मैं क्रिप्टो में डाल दूँ, जो इतना अप एंड डाउन जाने वाला आइटम है। राइट, ये सब चीज़ों पे मैं आने वाले उसमें टाइम में वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं यूजुअली मार्केटिंग और बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। मैं ये फील्ड में बहुत सालों से हूँ, मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात करता आ रहा हूँ। क्रिप्टो में मैं खुद नया हूँ, बट एज ऑलवेज मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मेरा बताया गया कॉइन या मैंने जो बोला है कि मैं ये हेडर हैश ग्राफ है, ये अगेन आई से ये टिप्स का ध्यान रखो। मैंने किसी का नाम लिया है, अंधाधुन जाके खरीद लिया, या किसी और यूट्यूबर ने लिया अंधाधुन जाके खरीद लिया, प्लीज़ मत करो। आपका सिर्फ जो हार्ड अर्नड मनी है, आपने इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो सब आप लूज़ करोगे। दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे गाइज। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में टुमारो। तो हम वेट कर रहे हैं डोज कॉइन SNL के लिए। मैंने आधी पोजीशन मेरी खुद की क्लियर कर दी है डोज की। अभी कल के SNL के हिसाब से मैं देखता हूँ लॉस होता है प्रॉफिट होता है, कितनी पोजीशन क्लियर करता हूँ मैं, कितनी नहीं क्लियर करता हूँ। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस टुमारो। चाओ।